ओके, राजकुमार भाटी 40 सेकंड। राजकुमार भाटी, क्या क्या काली पट्टी बांधकर ईद के दिन नमाज पर जाना क्या आपको जायज लगता है ये प्रक्रिया, हालांकि लोकतंत्र है इस देश के अंदर? हाँ बिल्कुल, आपने जो शब्द मैं प्रयोग करता वो आपने कर दिया। लोकतंत्र में सबसे आसान तरीका है विरोध का, काली पट्टी बांध के अपने काम करना या अपनी पूजा पाठ करना, नमाज पढ़ना, सबसे सरल तरीका। अगर सबसे सरल तरीके पे भी आपत्ति है तो इसका मतलब तो लोकतंत्र का सम्मान ही नहीं है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं जो लोग, जिन्हें काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ने पर आपत्ति है। इससे सरल तो कोई तरीका, इससे साधारण तरीका हो ही नहीं सकता विरोध। मैं कोट कर रहा हूं, ना कहीं नारे लगाए, ना कहीं जुलूस निकाला, ना कहीं दूसरी बात जो शहजाद भाई कह रहे हैं, शहजाद भाई सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो, मेरे मुंह से मस्जिद शब्द निकला ही नहीं है। कह रहे हैं राजकुमार भाटी कह रहे हैं, ऑपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। कई कह रहे हैं। अरे वो अलग बात है, कोई कह रहा होगा, कोई कह रहा होगा, कोई नहीं, लेकिन शहजाद भाई मेरा नाम लेके कह रहे हैं। देखिए, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुस्लिम समाज से कितनी नफरत है, ये शहजाद पूनावाला खुद मुसलमान होते हुए अगर इतना विरोध में बोल रहे हैं, तो जो मुसलमान नहीं है बीजेपी के सदस्य प्रवक्ता, वो कितना बोलते होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ओके ओके, शहजाद पूनावाला, मैं तो केवल इतना बीजेपी को मुसलमानों से नफरत है, ये बड़ी लाइन खींचने की कोशिश है। ओके, ये बड़ी लाइन खींचने की कोशिश है। देखिए राजकुमार भाटी जी, जिन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे दिए, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना जिनकी पार्टियों ने दिए, वो कम से कम मुसलमानों के हमनवा बनने की जो है कोशिश ना करें। हमने देखा है आपने मुसलमानों के लिए क्या किया है और क्या दिया है। दूसरी बात देखिए, आप कह रहे हैं संविधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है। आपके नेता तेज प्रताप मिस्टर धर्मेंद्र यादव कहते हैं संसद चलने नहीं देंगे। आपके नेता नदवी जी कहते हैं सड़कों पर उतरना होगा। MIM के नेता कहते हैं कि सिविल वॉर होगा। कोई और कहता है शाहीन बाग बन जाएगा, जिसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी समर्थन देती है, AIMPLB को। यह संविधानिक। और आखिरी बात, संविधान और लोकतंत्र की बात राजकुमार भाटी, आप राम मंदिर आंदोलन में गोलियां चलाई राम भक्तों पर, साधु संतों को इंक्लूडिंग हमारे अविमुक्तेश्वरानंद जी को आपने डंडों से पिटवाया वाराणसी में। आपने जिस प्रकार से घंटे बंद करवा दिए मंदिरों के नमाज के समय पर, यह 2012 कोटेड न्यूज है कि कांग्रेस की सरकार आंध्र प्रदेश में, जिसको ये लोग समर्थन कर रहे थे केंद्र में, उसने बाकायदा भाग्यलक्ष्मी मंदिर में मंदिरों के घंटे बंद करवा दिए क्योंकि नमाज का समय था। यह बात कर रहे लोकतंत्र की और प्रदर्शन और प्रोटेस्ट की। वाह भाई, 100 चूहे खाकर राजकुमार भाटी पता नहीं कहां चले। 10 सेकंड केवल। ओके, 10 सेकंड, देन अखिलेश प्रताप सिंह जी। ओके, 10 सेकंड राजकुमार भाटी। शहजाद भाई ने 3 नेताओं को कोट किया। एक जिसने सिविल वार की बात की वो हमारी पार्टी का नहीं है। सिविल वार की बात करना बिल्कुल गलत है, लेकिन संसद नहीं चलने देंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे, ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, इसमें आपको क्या आपत्ति है? दूसरे आप जो कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर दंगे, और हाँ, तो मुजफ्फरनगर में हमने दंगे कराए थे या RSS ने, बीजेपी ने कराए थे? हम मुसलमानों को पिटवा रहे थे वहां, या हम मुसलमान, उनके जो पीड़ित लोग हैं, चाहे हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, उनकी मदद कर रहे थे, हम कंट्रोल कर रहे थे। आपने अयोध्या में गोलीबारी का जिक्र किया, जिन लोगों ने गोली चलाई थी किसी के खिलाफ मुकदमा हुआ? तो वो तो कानूनन और संवैधानिक रूप से चली थी। और जिस व्यक्ति ने गोली चलाने का आदेश दिया था वो तो आज राम मंदिर समिति, निर्माण समिति के ट्रस्ट का अध्यक्ष है। हाँ, कानूनी रूप से पुलिस ने चलाई थी। और जिस व्यक्ति ने आदेश दिया था वो राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष है, नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा, भाटी जी सुनिए, जिसके आदेश से गोली चली थी। भाटी जी एक विषय को आप गैर कानूनी काम था। एक विषय को एकदम आपने चालाकी से, सुनिए भाटी जी, एक विषय को तो आप पूरा गायब भी कर गए। 2015 में वाराणसी पर आपने गणेश चतुर्थी के अवसर पर डंडों से पिटवाया हमारे अविमुक्तेश्वरानंद जी को। बताइए सही था गलत था? अभी आपने बीजेपी के विधायक को लौनी में डंडों से पिटवाया पुलिस से। ठीक है, मैं एक सेकंड जुलूस निकाल रहा था। मैं विषय पर आता हूं, शहजादपुरा वाला राजकुमार भाटी। ओके, अखिलेश प्रताप सिंह, मैं महबूबा मुफ्ती की सपुत्री को कोट कर रहा हूं, इर्तिजा मुफ्ती। वो कहती है कि आप देख रहे हैं 2024 से लेकर अब तक मुसलमानों को कैसे पीसा जा रहा है। मैं जो शब्द बोल रहा हूं उन्हें ध्यान से नोट करिए व्यूअर्स, और आप, मुसलमानों को कैसे पीसा जा रहा है, मुसलमानों का जो हक है वो उन्हें मिलना चाहिए, ये इल्तिजा मुफ्ती कह रही हैं। अब मैं कोट कर रहा हूं जयराम रमेश को, जो कि कांग्रेस पार्टी के महासचिव है और मीडिया डिपार्टमेंट के भी हेड है। वक्फ बिल हमारे संविधान पर सीधा हमला है, जबकि कोई बिल नहीं आ रहा है। पॉइंट नंबर 1, सिर्फ संशोधन हो रहा है। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां पुरजोर विरोध करेंगी, और संसद, और साथ में यह भी कहा गया कि JDU और TDP को
चुनौती दी गई कि आप अगर सेकुलर अपने आप को कहते हैं तो रोकिए इस बिल को। मैं ये जानना चाह रहा हूं, जब कांग्रेस की पार्टी कांग्रेस की जब सरकारें रही अखिलेश जी, जब वो वक्फ बिल में संशोधन करती थी तो सेकुलर फैब्रिक को, जिसे कहते हैं सेकुलर फैब्रिक को बाइफरकेट किया जाता था, उसको समाप्त कर दिया जाता था, क्योंकि अगर सिर्फ संशोधन सेकुलरिज्म को समाप्त कर रहा है तो ये टाइम स्टार्ट्स नाउ सर। अखिलेश जी। अमीर जी, देखिए आपने शुरुआत की काली पट्टी बांधने से। कोई जुर्म और जाति करता रहे और कोई उसे अपनी असहमति भी नहीं व्यक्त कर सकता इस देश में, लोकतंत्र में, और आपको उस पर आपत्ति हो रही है, क्योंकि आप लोग भी फांसीवादी सोच के एक पार्ट हैं। जब आप कहोगे एक धर्म को कि आप सड़क पर नमाज नहीं अदा कर सकते एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, छतों पे भी हम नमाज नहीं पढ़ सकते, आपको अगर ऐसा करते देखा जाएगा तो आपका पासपोर्ट निरस्त कर दिया जाएगा, आप पे ये कार्रवाई की जाएगी। क्या 2 कानून चल रहा है हिंदुस्तान में? और दूसरे धर्मों के लोग क्या सड़कों पर अपने धार्मिक कार्यक्रम नहीं करते हैं क्या? हमेशा से करते रहे, अगर करते रहे तो करते भी रहे, कोई आपत्ति नहीं किसी को होनी चाहिए, उसे व्यवस्थित करनी चाहिए, बराबर का अधिकार सबको है। यदि किसी को मनाही है तो फिर सबको मनाही होगी। लेकिन ये बेसन सरकारें हैं, 1 दर्जन से ज्यादा बार उत्तर प्रदेश की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है और इन्हें अपने निर्णयों को वापस लेना पड़ा। इस तरह से तानाशाही हुकूमत के निर्णयों को जो प्रदेश की सरकार कर रही है, एक अधिकारी है जो जब मन करे टीवी पे आके कुछ बोलता है, वहां का शासनादेश से हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दे रखा है, डीजी का आदेश है, गवर्नमेंट का आदेश है कि कौन अधिकारी किस तरह से अधिकृत है टीवी पे बात करने के लिए, लेकिन वो पॉलिटिकल बयान देता है, माहौल को खराब करता है और ये सरकार उसे संरक्षण देती है। तो अगर इस देश में किसी जाति के लिए सिर्फ अपनी असहमति जाति क्या हो रही है आपकी राय के अंदर? क्योंकि आपने सड़क पर नमाज करने वाला आपने एक एग्जांपल दिया, छत और सड़क पर, वो उत्तर प्रदेश में था, जबकि राजस्थान के अंदर सड़क पर नमाज हुई है, जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर जयपुर में सड़क पर नमाज हुई है। प्रदेश एक हाँ जी सुनिए, तो जो इस तरह की सोच रखता हो, चाहे आप रखते हो या कोई सरकार रखती हो, वो सिर्फ और सिर्फ तानाशाही सोच है, ये लोकतांत्रिक सोच नहीं है। दूसरी बात, अमित जी ने आपने कहा कि अमेंडमेंट हुए कि नहीं हुए, इसमें हमने अमेंडमेंट भी किया है। अरे आप किसी को छत पे भी नमाज नहीं पढ़ने देंगे, अपने घर में भी नहीं पढ़ने देंगे। ओके, दूसरे धर्म के लोग कुछ भी करते रहे, उन भाई कानून एक ही तो होगा, संविधान के हिसाब से चलेगा ना। कोई कानून ऐसा कहता हो तो आप उसके अनुसार कार्रवाई करो, फिर तो कानून तो सबके लिए होगा ना, चाहे जिस जात धर्म का होगा। ये तो है नहीं कि आपके लिए अलग कानून है। ओके, फैज खान और शहजाद पूनावाला दोनों बोलना चाहते हैं। आपका सवाल का दूसरे पार्ट का जवाब दे रहा हूं, 1 मिनट आप बोलिए अखिलेश जी, आप बोलिए प्लीज। हम कांग्रेस पार्टी ने या हमारे गठबंधन ने बहुत से अमेंडमेंट भी किए, बहुत से बिल भी लाए, और कोई भी बिल या कोई भी अमेंडमेंट बिना विपक्ष की सहमति से, रजामंदी से हम लोगों ने जोर जबरदस्ती से नहीं किया, क्योंकि विपक्ष भी इसी देश के लिए अपनी बात आप बोल रहे हैं, अखिलेश जी आप बात बोल रहे हैं, सुनिए अखिलेश जी आप बात बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमने अमेंडमेंट किसी की बिना रजामंदी के नहीं करा। आप नहीं, अखिलेश जी आप बड़े जिम्मेदार आदमी हैं और मैं पूरे सम्मान के साथ आपको बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे भी 24 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए। अखिलेश जी नहीं, 1 सेकेंड, मुझे आप होंगे नहीं बिल्कुल, मैं आप ये बात बोल रहे हैं। मैं आपको लेटेस्ट, मैं आपको लास्ट का एग्जांपल बता देता हूं। यूपीए सरकार थी और 2 राज्यों को अलग करना था, आंध्रा और तेलंगाना को। दरवाजे बंद कर दिए गए थे लोकसभा के अंदर, मिर्ची स्प्रे आया था अंदर, विरोध हो रहा था, उसके बावजूद ऐसा अलग किया कि तूफान खड़ा हो गया। मैं आंध्रा और तेलंगाना के अलग करने के विषय की बात कर रहा हूं। याद है आपको किससे सहमति ली गई थी? क्या लोकतंत्र की हत्या थी? नहीं, लोकतंत्र की हत्या इसको आप नहीं कह सकते। आपके पास नंबर था, आपके पास मेजॉरिटी थी, आपने करा। याद है आपको जब इंदिरा जी चुन के आई थी तो कितनी सरकारें बर्खास्त की गई थी इस देश के अंदर? जब संजय गांधी होते थे कितनी सरकारें बर्खास्त की गई थी? कौन सा लोकतंत्र, किस लोकतंत्र को चमकाया जा रहा था? बताइए अखिलेश जी।
मैं फैक्ट बता रहा अरे हूँ। रुकिए, आपका व्हाट्सएप ज्ञान हो गया, रुकिए। मेरा व्हाट्सएप ज्ञान नहीं है सुनिए, सुनिए, क्या? बोलने तो दीजिए, अच्छा, हो क्या गया, आपका आंध्रा और ज्ञान हो तेलंगाना गया। को अलग ऐसे नहीं किया गया था? आपका? क्या अरे आंध्रा और भाई, तेलंगाना को अरे अलग नहीं हो- किया गया था? पूरे क्या टाइम इंदिरा आप जी ही जब बोलो, वापस फिर आई थी तो आप सरकारें वापस- निलंबित नहीं की गई थी? ये हार्ड फैक्ट है अरे सर। यार। व्हाट्सएप ज्ञान मानिए या गूगल ज्ञान मानिए, ये नहीं आपकी किया सहमति लगी के ऊपर है, आपको। लेकिन ये अरे आप पर भी, ये आप अभी पर भी आपको दर्शाता बता है। रहा हूं, अभी आपको बता रहा हूं। जी बोलिए। अरे अमीश देवगन जी, चक्कर क्या ना कि यहाँ पे कॉमेडियन से सरकार हिलने लगी है और पत्रकारों को कॉमेडियन बना दिया गया है, उसी के पार्ट आप बन चुके हैं। इसी 10 साल के देखिए, अंदर आप कितने पर्सनल बिल पास टिप्पणी हुए कर रहे हैं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। जबरदस्ती बिल अब पास मुझे नहीं किया समझ गया। में नहीं आ रहा आपको राज्यसभा में पत्रकार। minority अच्छा, ये होकर क्या भी इंदिरा बिल जब को पास जब किया तत्काल गया। सरकार थी वो सुनिए, कॉमेडी कर रही बीच में नहीं, थी, बीच में नहीं, डॉक्टर बीच में मनमोहन नहीं। सिंह की सरकार। बीच में नहीं, मैं आप बीच बात में नहीं रख बोल रहा, चुके, फैक्ट बात बोल रहा हूं। आप आप पर्सनल बात रख टिप्पणी चुके, आपने करी, बात सुनिए। मैं भी 1000 पर्सनल आप टिप्पणी बात आप पे रख- कर सकता हूं, लेकिन मैं वो करूंगा नहीं। आप तो मेरा वो आप स्तर तो नहीं सिर्फ है। चीखते हैं, आप तो सिर्फ अपना भाषण चीखते हैं। सुनिए, अब दूसरों को बोलने का अवसर दीजिए। राज्यसभा में भी बहुमत नहीं था, कृषि कानून लाए थे, वापस लेना पड़ा। आप कृषि कानून वापस अध्यादेश वापस करने के लिए अधिनियम जो बना था, भूमि अधिग्रहण कानून, उसको वापस करने के लिए अध्यादेश लाया, आपको वापस लेना पड़ा। जी, जी। जितने कानून बनाए जबरदस्ती कर रहे हैं, ये भी जबरदस्ती कर रहे हैं। आप सदन को चलने नहीं देते, सत्ता दल खुद ओके, सदन को शहजाद, गुमराह शहजाद, करता शहजाद, है, want to speak? सदन को डिस्टर्ब करता है। जी, और जी। आप लोग यहाँ बैठ करके और मैं बताता हूं, मैं बताता हूं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी कॉमेडी क्या थी। जब एक ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया गया था प्रेस क्लब के अंदर, सबसे बड़ी लोकतंत्र की कॉमेडी हुई थी। किसने की थी? व्यूअर्स आप जानते हैं किसने फाड़ा था उस ऑर्डिनेंस को। मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलता। शहजाद पूनावाला, रिएक्ट टू इट। नफरत फैला रहे हैं आप, एक कम्युनिटी को डाउन करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ब्लेम्स इट। फैज खान, मैं आपके पास आऊंगा और विवेक आपके पास भी आऊंगा। मैंने अखिलेश जी की बात बिना कोई हस्तक्षेप के सुनी, तो मैं मात्र 30-40 सेकंड ही मांग रहा जी, हूं। जी, वो हस्तक्षेप 40 नहीं। सेकंड। उन्होंने अभी कहा कि नमाज सड़कों पर अदा करने का अधिकार नहीं तो दिया पूरे जाए। टाइम अमीश देवगन किए। अखिलेश जी, यदि आप चाहें तो मैं बोल दूं, वरना आपका अगर बस चलता है ना बोलूं तो पसमानदा हूं, नहीं बोलने देना है, बता दीजिए। मैंने आपकी बहुत दिनों इजाज़त बाद हो तो आया, मैं बोलिए, बोलता आप बोलिए, थैंक यू, बोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि अभी तेलंगाना की सरकार ने होली के अवसर पर 144 लगा दिया। होली कैसे खेलना है इसके गाइडलाइन इशू कर लिए, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो अनेकों पर्वों की यात्रा पर 144 लगाते थे। अब नमाज जो सड़कों पे अता होती है, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, यहाँ तक कि यूएई में तो 1000 दिरहम फाइन लगता है अगर आप जो अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाकर वहाँ पे नमाज अता करते हैं। हर जगह पर नमाज जो है वो मस्जिद में अता होती है, ये पूरी दुनिया का रूल है। कोई सड़कों को जाम करके नमाज अता करने का अधिकार किसी को नहीं है, सबको कानून फॉलो करना है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये बोल रहे थे डेमोक्रेसी की बात। अरे मान्यवर, तेलंगाना में अभी कुछ बच्चे 400 एकड़ यूनिवर्सिटी की जमीन बेची जा रही है तो उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, आपने उनको डंडे पिटवा के अरेस्ट करा दिया। एक किसानों की व्यथा बताने वाली यूट्यूब जर्नलिस्ट को आपने अरेस्ट करवा दिया। रेवांत रेड्डी बोलते कि मैं नंगा परेड करके सबको घुमाऊंगा और पिटवाऊंगा। यह आपका डेमोक्रेसी का स्टैंडर्ड है। जो इमरजेंसी लगाए 1975 में किशोर कुमार के गाने बंद कर दिए, वो प्रदर्शन के अधिकार की बात करें। पूरे विपक्ष को जेल में डालने वाले लोग यहाँ